सर आदमी हो या कोई शेयर, जब तक वो गिरता नहीं है ना उसकी ताकत का पता नहीं चलता। जैसे किसी आदमी का भाग्य हमेशा उसको ऊपर की ओर नहीं ले जा सकता, जिंदगी उठाती है गिराती है, उसी तरीके से भैया शेयर मार्केट में भी खेल चलता है। शेयर मार्केट में भी कोई शेयर अगर ऊपर है तो वो कल को गिरेगा जरूर, वेट करो, गिरने दो उसको। और इन्वेस्टमेंट का समय वही होता है जब शेयर गिरे। अब ये सवाल उठता है कि क्या बहुत पढ़े लिखे लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इनकी आज के टाइम में नेटवर्थ है 21 बिलियन US$। सर ये ग्रेजुएट भी नहीं है। नौकरी में आप जितना साल का कमाए ना, स्टॉक मार्केट में आदमी उतना डेली का कमा रहा है। तो 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा लिया इसने एक महीने में, 4 करोड़ का। 37 लाख रुपए हो चुका होता आपका 2023 तक, क्योंकि 32% का एनुअल रिटर्न दिया है टाइटन। भैया कहाँ 32 लाख रुपए मिल रहे हैं 13 साल में। और इस वाली कैटेगरी में जरा आप देखिए, कहीं 2 लाख, कहीं 2.25 लाख, कहीं 3.25 लाख। तो 1 लाख रुपए अगर आपने उसमें डाले होते हिंदुस्तान लेवर में तो भैया 2,44,000 हो जाता आप अगले 4 साल में, क्योंकि 24.95% का रिटर्न मिला है 4 साल। 11 लाख रुपए हो जाता आपका 2023 तक, क्योंकि 20% का एनुअल रिटर्न मिल चुका है। समाज में जब तक देखो ज्यादा समझदार लोग रहेंगे, ज्ञानी लोग रहेंगे, अज्ञानी लोगों का हमेशा शिकार होता रहेगा। अज्ञानी लोगों को ठगा जाएगा हमेशा। तो आप अज्ञानी हो क्यों, ज्ञान डेवलप करो ना। सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट होता क्या है और क्यों होता है, हम जैसे लोगों को क्या जरूरत है क्या। हम जैसे कहने का मतलब, हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो नौकरी पेशे वाले होते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है। हमारे को कोई काम ही नहीं होता इससे। ये सब तो पैसे वाले लोगों का काम है, जिनके पास पैसा है, बहुत 2 नंबरी का काम है, वो लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं इन्वेस्ट करने, वहां से पैसा कमाते हैं। हमारे पास भैया इतना पैसा नहीं है स्टॉक मार्केट में जाए। हमारे लिए FD ठीक है, PPF ठीक है, LIC ले लिया वही ठीक है, वहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड भी आजकल सीखे गए हैं, वहीं से काम चला लेंगे। स्टॉक मार्केट की जरूरत क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं क्या जरूरत है क्या स्टॉक मार्केट समझने की। क्या स्टॉक मार्केट से हम जैसे लोगों को कोई फायदा है क्या, तो सबसे पहले ये समझेंगे। उसके बाद हम बेसिक्स वगैरह, क्या स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज क्या होता है, कौन इन्वेस्ट करता है, कैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, प्राइस कौन बढ़ाता है घटाता है, क्या फ्रॉड होते हैं, क्या स्कैम होते हैं, आम आदमी का पैसा डूबता भी है क्या इसमें, हाँ डूबता है वो भी बताऊंगा, आम आदमी पैसा कमाता भी है इसमें क्या कमाता है वो भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं जरूरत है कि नहीं, पहले ये। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूं अपने फ़ोन की और उस पर कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो अब मेरी स्क्रीन आ गई आपके सामने। यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट के नाम लिखे हैं, और जैसे एंडोमेंट पॉलिसी लिखा है, FD लिखा है। आपने अगर 1 लाख रुपए 2010 में इन्वेस्ट करा होता, इन सारी चीज़ें हमने कंपेयर करा है, जैसे गोल्ड ले लिया होता या किसी शेयर में इन्वेस्ट किया होता, तो उस टाइम पे 1 लाख रुपए आज किस में हमारे को ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिटर्न देता, ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हम तो ये समझ जाएंगे भैया आगे किस में हमारे को इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी टर्म से आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो वैसे समझा देता हूँ। एंडोमेंट पॉलिसी ये वही वाली पॉलिसी है, वही 2 नंबर वाली पॉलिसी है। 2 नंबर मतलब नकली पॉलिसी, जो लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे आपको बेचा जाता है। जीवन ढंग, जीवन बेढंग, जीवन तरंग, जीवन उमंग, जीवन लटंग, जीवन फिरंग, जिंदगी के बाद भी, साथ भी, इधर भी उधर भी। देखो उन जैसी पॉलिसीज को अगर आपने लिया है 2010 में, ऐसी पॉलिसीज में मैं मान रहा हूं महीने वाला नहीं, 1 लाख डाल के छोड़ दिया होता किसी पॉलिसी में, तो आपको 2010 में रिटर्न मिलता 5.74% के हिसाब से। मैंने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो 2010 में आपका पैसा हो जाता 2.25 लाख, ठीक है। और यही पैसा 2023 में 6% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो 2.13% हो जाता है। आप कहते हो 6% कैसे सर, आप अगर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे ना इन पॉलिसी का तो यही निकल के आएगा। दरअसल कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन पॉलिसीज को बनाने वाले मुझे लग रहा है नासा से साइंटिस्ट आते होंगे, क्योंकि इनका प्लान इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। भाई साहब परसेंटेज तो पूछ लो ना एजेंट से, कितने % का रिटर्न मिल रहा है, एजेंट भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम सीनियर से पूछेंगे, सीनियरों को नहीं पता होगा। अच्छा कोई बढ़िया कैलकुलेट करने वाला, मैथ का नॉलेजेबल हो, वही कैलकुलेट कर पाएगा, ठीक है। तो वैसे आज के टाइम तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कितना % रेट मिलता है। वैसे एजेंट कभी नहीं बताएगा आपको। तो 6% के हिसाब से भैया 1 लाख रुपए अगर 2010 में अपना डाला होता तो 2023 में आपको 2.13 लाख मिलता, 2 लाख मतलब लगभग डबल।
कितने साल में? 13 साल में। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमने लिया एफडी। एफडी में 1 लाख रुपए अगर 2010 में डाला होता तो 1,27,000 हो जाता भैया। 6.16 पे हिसाब से हमने लिया है। अच्छा, 6.16 एनुअल के हिसाब से हमने लिया है। और 2023 में यही पैसा आपका 2,27,000 हो जाता। 6.5% के हिसाब से हमने एनुअल ले लिया। ठीक है, पीपीएफ में डाला होता तो पीपीएफ का 1 लाख रुपए आपका 1,31,000 बन जाता। 2023 में आपको ये बन जाता 2,41,000 रुपये। 7% के हिसाब से हमने लिया है पीपीएफ का। गोल्ड में अगर 1 लाख रुपए आपने डाला होता तो आपका गोल्ड भैया 1,55,000 का हो जाता। और इसमें रिटर्न, ये बेसिकली गोल्ड का जो प्राइस है, आप गूगल में सर्च करोगे, जितना 2010 में था, जितना 2014 में हुआ, जितना अभी है, उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके ये आपको शेयर किया है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए अगर उस टाइम डाला होता तो गोल्ड का जो रिटर्न मिला है 11.58% मिला है 4 साल में। ठीक है, ये बढ़िया है, बाकियों से तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और उसी को अगर हम 2023 तक देखते हैं तो 9.75%, ये बाकियों से बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो 3,35,000 रुपया आपका हो जाता अगर गोल्ड में 2010 में डाला होता। लेकिन क्या गोल्ड ही बेस्ट है? अब आगे बढ़ो भैया, जरा आगे बढ़ो, जरा देखो ये भी। ब्रिटानिया कंपनी के शेयर में अगर आपने डाला होता, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा इसको मैं, हाँ, ब्रिटानिया कंपनी के अगर शेयर में आपने डाला होता 1 लाख रुपए उस वक्त, तो सर जो ब्रिटानिया कंपनी के शेयर की प्राइस 2010 में थी और 2014 में हुई और 2023 में जो है, उस प्राइस के हिसाब से ही मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं। मतलब ये एक्चुअल प्राइस के बेस पे कैलकुलेट करके बता रहा हूं। जो ब्रिटानिया की प्राइस बढ़ी है सर 4 साल में 28% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से बढ़ी है, जिसका मतलब 4 साल में ही आपका पैसा हो जाता 2,70,000 और 2023 तक ये बन जाता 28 लाख। और 28% के हिसाब से ग्रोथ मिली है। 28%, ये 28.5%, 28.25%, इतना हो सकता है, लेकिन इतना ही है। ये कैलकुलेट आप भी कर सकते हो। जस्ट गूगल में लिखो ब्रिटानिया शेयर प्राइस और उसमें 2010 का देख लेना, 2014 का देख लेना, अभी का देख लेना, तो आपको 28 लाख रुपए बन जाता भैया 2023 में। बाकियों में कहाँ 2.5 लाख, कहाँ 3 लाख, कहाँ 2.25 लाख बन रहा था, यहाँ 28 लाख। अच्छा, क्या सिर्फ ब्रिटानिया शेयर? एक और शेयर ले लेते हैं। अच्छा, ब्रिटानिया मैंने क्यों लिया कि ब्रिटानिया बिस्किट, हर घर की ज़रूरत, हर घर में बिस्किट खाया जाता है, तो मैंने देखा कि भैया आसपास की ज़रूरत वाला शेयर कौन सा है, तो सबसे पहले घर में बिस्किट निकल के आया सुबह सुबह चाय के साथ जो जाता है। दूसरा, चाय वाह हो गया, नहा धो करके बाहर निकलोगे ना, गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो पहिया लगेगा, उसमें टायर लगेगा ना। एमआरएफ टायर मैंने ले लिया। एमआरएफ टायर के शेयर में अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता भैया तो आपका 3,18,000 हो जाता। 33% के हिसाब से 16 लाख रुपए हो जाता। 2023 में 23% के हिसाब से रिटर्न मिला है। एमआरएफ शेयर का प्राइस अगेन आप चेक कर सकते हो, इसी लिहाज से बड़ा है, 16 लाख रुपए। इसी तरीके से अब जरा आगे पीछे जा रहे हो तो काम बहुत कर लिए, अब तो महीना का एंड में सैलरी भी तो आएगा। एचडीएफसी बैंक ले लिया हमने। एचडीएफसी बैंक के शेयर में अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता तो आपका ये 2 लाख रुपए बन जाता, क्योंकि जो रिटर्न मिला है 4 साल में 18.21% का मिला है। और यही आप अगर 2023 में निकालते तो 9 लाख, 9.5 लाख रुपए आपको मिलता। 19% का एनुअल रिटर्न मिला है भैया। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी लिख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं जानते तो बता दूं, आपके घर में साबुन, शैम्पू, सरफ, टिकिया, ये सब जो आता है ना, आपके घर में बेसिक नीड की ये सब जो सामान है उसमें 80% सामान ब्रांड आप देखोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बनाती है। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा। आपका जो टूथपेस्ट है वो कोलगेट, पेप्सोडेंट, पीछे हिंदुस्तान यूनिलीवर। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कोलगेट भी पेप्सोडेंट भी दोनों बनाती है क्या, ये दोनों में से कोई एक, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन पेप्सोडेंट का मैक्सिमम ब्रांड आपको इसी का मिलेगा, सॉरी टूथपेस्ट का। तो 1 लाख रुपए अगर आपने उसमें डाले होते हिंदुस्तान लीवर में तो भैया 2,44,000 हो जाता आप अगले 4 साल में, क्योंकि 24.95% का रिटर्न मिला है 4 साल में। 11 लाख रुपए हो जाता आपका 2023 तक, क्योंकि 20% का एनुअल रिटर्न मिल चुका है। टोटल जब निकाला गया तो 20% का एनुअल रिटर्न मिला। इसी तरीके से अब
सैलरी वैलरी मिल रहा है, बेसिक नीड्स भी आपने देख लिए। अब जरा घर की पेंटिंग वेंटिंग का भी देख लें, घर वर है तो दिवाली वाली आने वाला होगा तो घर की पेंटिंग। तो हमने एशियन पेंट को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे एशियन पेंट भी ले लिया है। एशियन पेंट के शेयर में अगर 1 लाख डाला होता तो भैया 2.7 लाख 2,79,000 रुपये हो जाता आपका पैसा, क्योंकि 29% का एनुअल रिटर्न मिला 4 साल में। और जब हमने 13 साल में देखा 2023 तक, तो 17 लाख रुपये हो जाता 24% के एनुअल हिसाब से। अब हमने टाइटन का भी देख लिया, घड़ी वड़ी। टाइटन में अगर 1 लाख रुपए डाला होता तो भैया तो आपका पैसा 3 लाख रुपए हो चुका होता, और 37 लाख रुपए हो चुका होता आपका 2023 तक, क्योंकि 32% का एनुअल रिटर्न दिया है टाइटन ने। भैया कहाँ 32 लाख रुपए मिल रहे हैं 13 साल में। और इस वाली कैटेगरी में जरा आप देखिए, कहीं 2 लाख, कहीं 2.25 लाख, कहीं 3.25 लाख। अच्छा, और चलो देखो ऊपर एक चीज मैंने लिखी है, 96.5% जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, 96.5% लोग इधर इन्वेस्ट करते हैं, और सिर्फ 3.5% लोग इधर इन्वेस्ट करते हैं भैया इन सब डिपार्टमेंट में, सिर्फ 3.5%। और यूएस में 50% से ऊपर का आंकड़ा है जो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब मुझे आप बताइए, क्या आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट समझने की जरूरत है कि नहीं है? अच्छा, एक और बात, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। ये जो मैंने ग्रोथ दिखाई है ना स्टॉक मार्केट में कंपनियों की, ये ग्रोथ हर कंपनी की ऐसी नहीं होती है। ये मैंने टॉप परफॉर्मिंग शेयर्स लिए हैं, ठीक है। अब यही तो समझना है कि भैया कौन सा शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी जहां हम पैसा डालें। हर किसी ऐसे थोड़ी किसी में भी डाल दें तो शेयर मार्केट से हर आदमी पैसा कमा लेता। फिर यही तो सीखने की बात है, यही तो समझने की बात है। इसीलिए तो कहते हैं शेयर मार्केट सीखने की जरूरत है। ये नहीं कहते कि शेयर मार्केट में घुस जाओ, पैसा डाल दो, पहले सीखो तब घुसो, ठीक है। और नहीं भी शेयर मार्केट सीखो, म्यूचुअल फंड की भी अगर बात करो, जो कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, डायरेक्टली आपको शेयर में तो इन्वेस्ट करते नहीं हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मतलब किसी कंपनी का आपने पैसा दे दिया जो आपका फंड मैनेज करती है। सर उसमें भी एनुअल आप देखोगे ना, लंबे समय में 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो उसमें भी अगर 1 लाख रुपए डाले होते ना लमसम में, एक बार डाल के छोड़ दिए होते, तो सर 6.5 लाख रुपए आपका बन जाता, 6.25 लाख रुपए बन जाता 2023 तक। इनसे तो बढ़िया ही है। अब सवाल उठता है कि 96% जितने भी, आबादी का नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं जितने लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका 96% लोग इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या है? अज्ञानता। स्टॉक मार्केट तो 2 नंबर वाला काम है, जिसके पास 2 नंबर कमाई है वही स्टॉक मार्केट में करेगा। हमारा ज्यादा कमाई थोड़ी है जो हम स्टॉक मार्केट में पैसा डालें, यही सब चीजों की वजह से। और स्टॉक मार्केट में हमने सुना बहुत जुआ है, एकदम जुआ है, पैसा बर्बाद हो जाता है, लोग बर्बाद होते। हमने देखा हमारा चाचा का लड़का गया था, वो तो बर्बाद हो गया। हमारा एक दोस्त था, उसने सुसाइड कर लिया। सर ये सब भी चीजें सही है, ये सब भी चीजें होती हैं, लेकिन क्या हर जगह होती है? क्या हर कोई ऐसा ही होता है? अरे भैया, मेडिकल की तैयारी करते हुए, आईआईटी की तैयारी करते हुए लड़के नहीं मरते, सुसाइड नहीं कर लेते। आईएएस की तैयारी करते हुए लड़के सुसाइड नहीं कर लेते। इसका मतलब कि आईएएस की तैयारी नहीं करो, मेडिकल की तैयारी नहीं करो, आईआईटी की तैयारी नहीं करो, ऐसा नहीं होता ना। एक पुलिस वाले ने आपका घर लूट लिया तो क्या सारे पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं? नहीं ना। कोई मुंबई रेलवे स्टेशन पे उतरा और उतरते उसका पॉकेट मार लिया गया, तो क्या मुंबई में जो भी उतरता है उसका पॉकेट ही मारा जाता है? ऐसा नहीं होता ना। सर मैं तो डेटा शेयर कर रहा हूं, ये डेटा मैं जो दिखा रहा हूं इसको गूगल में आप सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। आप समझ में आ रहा है शेयर मार्केट में करना है कि नहीं करना है, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो थोड़ा अब आगे समझाता हूं आपको क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं शेयर मार्केट में। समझाऊं? यस लिख के बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में जरा। हाँ, आप समझते हैं कि क्या है भैया, ये खेल क्या है। कोई कहता है शेयर मार्केट में पैसा डालो, अरे कहाँ डाले? कोई कुआं है क्या जहाँ के जाके डाल दें? कहता है पैसा डालो बढ़ जाएगा, क्या कोई पेड़ है जो बढ़ जाएगा? ऐसे कैसे बढ़ जाएगा भैया? और कितने देर में बढ़ेगा? अच्छा अभी हम अगर 50,000 रुपये डालें, 10,000 रुपये डालें तो कितने देर में हमारा 12,000 हो जाएगा? ठीक है, समझाता हूँ। लोग कहते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नहीं। अरे कैसे मार्केट? हमने क्या कोई हवा लगा हुआ मार्केट में जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? कुछ लोग कहते हैं जुआ है, सब समझेंगे अभी। स्टॉक मार्केट
ठीक है, अभी सब समझते हैं प्राइस कैसे ऊपर जाता है नीचे जाता है। आज हम समझेंगे कि प्राइस शेयर खरीदते कैसे हैं। सबसे पहले देखो एक चीज समझने की जरूरत है कि शेयर मार्केट का वजूद क्यों है। मतलब कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट में है तो वो है क्यों, फिर हम ये समझ पाएंगे कि हमें खरीदने बेचने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने अभी वर्ड यूज किया, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, बिना शेयर मार्केट को समझे भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में लेकिन वही 15-16% या 12% के आसपास झूलोगे, लेकिन जैसा मैंने दिखाया 32% भी है 13 साल में, वो वाला अगर लेना है तो फिर शेयर मार्केट समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसे ही अंधा बन के किसी भी शेयर में पैसा नहीं डाल सकते, फिर बुढ़ने लुटने की भी कहानी है। फिर आप ही एक टेस्टिमनी बनोगे, हम भी गए थे शेयर मार्केट में, हमारा तो सब कुछ बर्बादी हो गया भैया, बिल्कुल नहीं जाना शेयर मार्केट में, फिर आप भी कहोगे। ठीक है, तो चला आगे बढ़ा जी। हाँ, पर्पस समझते हैं सबसे पहले, शेयर मार्केट का पर्पस क्या है। मान लो आप एक कंपनी खोलते हो, तो कंपनी जब खुलती है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलती है। जैसे आपने खोला एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिख के आती है। अब आपकी ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में धंधा बढ़िया होने लग गया, बढ़ रही है कंपनी। अब आपको और बड़ा करने के लिए फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब आपके पास 1 करोड़ रुपए लाने के 2 ऑप्शन है, या तो 1 करोड़ रुपए का लोन ले लो, लेकिन वहां इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, बैंक से लोन लोगे तो 10%, 12%, 15% चुकाना पड़ेगा। अब इस इंटरेस्ट से अगर बचना चाहते हो तो इस कंपनी को आप शेयर मार्केट में लिस्ट करा दो। क्या मतलब, समझाता हूं, रुको। इसको पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियों का नाम आपने देखा होगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, या ये वो प्राइवेट लिमिटेड, या ये प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सारे कंपनियों आप देखते होगे ये लिमिटेड, जैसे टेक महिंद्रा लिमिटेड, एससीएल लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड। क्या मतलब है, वहां प्राइवेट गायब हो जाता है, क्यों सर? ऐसी कंपनियां पब्लिक लिस्टेड है, पब्लिकली अवेलेबल है। कहने का मतलब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं, तो पब्लिक लोग इसमें पैसा, इसका शेयर खरीद सकते हैं। अच्छा, शेयर क्या होता है पहले ये समझो। शेयर एक हिस्सेदारी होती है, शेयर और स्टॉक एक ही वर्ड है। जैसे आपको मान लो टाटा की हिस्सेदारी खरीदनी है, तो टाटा की हिस्सेदारी तो आपको मिलनी नहीं है, बहुत पैसे लगेंगे हिस्सेदारी खरीदने में। तो टाटा कहता है कि हमने अपने 1000 शेयर मार्केट में छोड़ रखे हैं। मार्केट में छोड़ रखे मतलब शेयर मार्केट में। अच्छा, शेयर मार्केट क्या है, कहां, कैसे, वो सब भी समझेंगे। फिलहाल जो समझा रहा हूं वो समझिए। टाटा कहता है कि हमने 1000 शेयर अपने मार्केट में छोड़ रखे हैं, आप, और एक शेयर की कीमत हमने 200 रुपए रखी है, आपको जितना शेयर खरीदना है खरीद लो। आप कहते हो 10 शेयर हम खरीद लिए हमने टाटा के, तो 10 शेयर की हिस्सेदारी आपने खरीद ली टाटा में। अब वो टाटा कंपनी ऊपर जाएगी तो आपका वो 10 शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, कंपनी डाउन जाएगी तो आपके 10 शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो 10 शेयर का जो भी वैल्यू हुआ उतना आपकी हिस्सेदारी टाटा में है। आप ये भी कह सकते हो कि मैं टाटा का मालिक हूं, वो 10 शेयर का हिस्सेदारी तो हो ही गई, तो शेयर वही होता है। ठीक है, क्या शेयर खरीदना हमेशा फायदेमंद है? ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का शेयर क्या। अच्छा, इसको आप इस तरीके से समझो, आप मार्केट निकलते हो, मार्केट में 50 दुकानें हैं, क्या हर दुकानदार एक जैसा ग्रो कर रहा होगा? कोई दुकानदार पता चले 10 लाख का टर्नओवर कर रहा है, कोई 15 लाख का कर रहा होगा, कोई 20 लाख का कर रहा होगा, कोई लॉस में होगा। अब आप कैसे पता करोगे कि किस दुकानदार पे पैसा लगाओ ताकि आपका प्रॉफिट में हो? तो आप पता करोगे, हिसाब किताब चेक करोगे, किस दुकानदार क्या हिसाब किताब चल रहा है, कौन बढ़िया धंधा कर रहा है। जो बढ़िया धंधा कर रहा होगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि भैया तेरे दुकानदारी में इन्वेस्ट करता हूं, जो भी कमाएगा उसका शेयर मुझे भी देना। लेकिन जो लॉस में, उसमें थोड़ी करोगे। इसी तरीके से शेयर मार्केट में जितनी कंपनियां हैं, जरूरी नहीं है सब प्रॉफिट में हो, जरूरी नहीं है सब लॉस में हो। तो आपको समझना पड़ेगा, पढ़ करके, समझ करके। कंपनी का पूरा डेटा सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है, उसको पढ़ करके आप समझ सकते हो। कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। वो आज के सेशन का पार्ट नहीं है, वो नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे तो उसमें करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम बेसिक समझते हैं और चीजें। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब और पैसा चाहिए, उसको बैंक से नहीं चाहिए, वो शेयर मार्केट में अपने को लिस्ट कर देगी। लिस्ट करने का मतलब पब्लिक उसके शेयर को खरीदेगी,
पब्लिक उसमें हिस्सेदारी खरीदेगी और वो पैसा किसको जाएगा? उस कंपनी को जाएगा, उस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जाएगा। तो मान लो इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब प्राइवेट रही नहीं, अब तो पब्लिक लिमिटेड हो गई। इस एबीसी लिमिटेड कंपनी को कंपनी ने भी बोला 1000 शेयर मार्केट में छोड़ दिया और 100 रुपए का एक शेयर की कीमत इसने रख दी। तो इसके पास और 1000 शेयर इसका बिक गया। तो बिकने का मतलब 1000 शेयर से जितना पैसा आया उस पैसे को कंपनी यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस करने में, उस बिजनेस ग्रोथ में। अच्छा, क्या वो बिजनेस ग्रो ही करेगा या डूब जाएगा? दोनों हो सकता है। वो बिजनेस अगर ग्रो कर गया तो आपने जो शेयर खरीदा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और आप प्रॉफिट में जाओगे। अच्छा, वो बिजनेस अगर डूब गया तो शेयर की प्राइस घटेगी और आपका पैसा। ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ अब ये समझो कि प्राइस अप और प्राइस डाउन कैसे होता है। कहते हैं ना, ऊपर भाग रहा है मार्केट, नीचे भाग रहा है मार्केट, प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर। ये कैसे होता है भैया, जरा ये समझे। अब एग्जाम्पल मैंने ब्रिटानिया का दिखाया आपको स्क्रीनशॉट में। मान लो ब्रिटानिया कंपनी है। ब्रिटानिया क्या बनाती है? बिस्किट। भारत की आबादी बढ़ रही है, हर रोज बढ़ रही है, हर मिनट बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। तो ब्रिटानिया बिस्किट का कंजम्पशन बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। जितनी आबादी बढ़ रही है उतना ज्यादा ब्रिटानिया बिस्किट का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ब्रिटानिया बिस्किट का बिजनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बिजनेस बढ़ रहा है। अच्छा, जब ब्रिटानिया का बिजनेस बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। शेयर की प्राइस बढ़ना डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। जब दुनिया वालों को यह पता चल रहा है कि ब्रिटानिया का प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छा, लोग नजर लगाए रहते हैं ना, जो शेयर मार्केट वाले इंटरेस्टेड होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, नजर इस कंपनी का क्या चल रहा है जरा देखो। गूगल पे सब डेटा अवेलेबल है, न्यूज में मिल ही जाता है डेटा। अच्छा, इस कंपनी ने इतने का प्रॉफिट किया इस क्वार्टर में, उस क्वार्टर में प्रॉफिट पता चले। अब लोगों को पता चला भैया प्रॉफिट में है, इसका मतलब बढ़िया कर रही है कंपनी, तो लोगों ने उसके शेयर खरीदे। ब्रिटानिया ने एक ही 1000 शेयर छोड़ रखे हैं मार्केट में। एग्जैक्ट नहीं है, ये रियल नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो ब्रिटानिया ने 1000 शेयर मार्केट में छोड़ रखे हैं। अब 1000 शेयर पर लोग झपट पड़े, ब्रिटानिया अच्छा बिजनेस कर रही है, शेयर खरीदो, इसका खरीदो 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 खरीदो। तो क्या होगा? उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी घटेगी? अब आपसे मैं पूछता हूं, फ्लाइट की टिकट जब लेते हैं, सर फ्लाइट की टिकट आप 3 महीने पहले लोगे ना, आपको 2000 रुपये का मिलेगा। जब आप 15 दिन पहले लोगे तो वही फ्लाइट की टिकट आपको 5000 की मिलेगी। जब उसी फ्लाइट की टिकट आप 1 दिन पहले लोगे तो आपको 10,000 का मिलेगा। मालूम क्यों? सर 2.5 महीना पहले, 3 महीने पहले पूरा टिकट, पूरा फ्लाइट ही खाली था। इसका मतलब डिमांड नहीं थी उस वक्त, सप्लाई पूरा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 दिन बचा, 1 दिन में सीट एक ही बचा होगा उसके पास और लेने वाले 50 हैं, तो फ्लाइट वाले ने क्या करा? अरे 50 लेने वाले हैं, अरे प्राइस बढ़ाओ प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ गया। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में होता है। जब डिमांड ज्यादा है, लेने वाले ज्यादा हैं, लोग खरीदे जा रहे हैं खरीदे जा रहे हैं खरीदे जा रहे हैं, तो प्राइस ऊपर 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 ऊपर। मतलब जिन्होंने पहले कम में ले रखा होगा उनको तो फायदा हो गया ना। किसी ने शेयर ले रखा होगा 10 रुपए में और प्राइस अब 20 रुपए चला गया, तो उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसा प्रॉफिट और पैसा लॉस होता है। अब आप पूछो गिरेगा कैसे? ये तो बढ़ने की कहानी होगी। सर गिरता ऐसा है प्राइस, मान लो ब्रिटानिया कंपनी में कोई स्कैम हो गया, एमडी ने कुछ स्कैम कर दिया, गड़बड़, पैसा लेकर भाग गया। अब न्यूज में आ गई ये बात, ब्रिटानिया में हुआ स्कैम, 1500 करोड़ का स्कैम। ऐसा हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं भैया, ऐसा नहीं कि ब्रिटानिया वाले मुझे पकड़ लें। तो इतना सा स्कैम न्यूज में आ गया, रातों रात हड़कंप, जितने लोग शेयर ले रखे हैं उनको समझ में आ गया, अरे बाप रे बाप, अब कंपनी चलेगी बंद होगी पता नहीं, खत्म होगी, हमारा पैसा ना डूब जाए। तुरंत वो बेचने लग गए शेयर। अब जब सब लोग बेच रहे हैं, इसका मतलब वो शेयर मार्केट में जमा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सप्लाई घटा कि बढ़ा? सर सप्लाई बढ़ गया ना, क्योंकि खाली हो गया। जैसे एयरप्लेन के सीट का मैंने लिया था, एयरप्लेन वाला सीट में क्या था, 2.5 महीने पहले सारा ही खाली था, यानी कि सप्लाई ज्यादा था, डिमांड कम थी। अभी क्या हुआ, जब सब लोग बेच रहे हैं तो सप्लाई बढ़ गई, डिमांड घट गया, कोई ले ही नहीं रहा, सब बेच रहा है, सब बेच रहा है। तो भैया अब क्या होगी, प्राइस घटेगी, गिरती चली जाएगी गिरती चली जाएगी गिरती चली जाएगी। ठीक है, कंपनी में कुछ गड़बड़ हुआ, किसी ने फ्रॉड कर दिया, या कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा, ये सब जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को लगता है कि अब कंपनी अच्छा नहीं कर रही, इसका बेच शेयर। जब ज़्यादा लोग बेचते हैं तो प्राइस गिरने लग जाता है।
ठीक है, ज़्यादा लोग खरीदने लग जाते हैं तो प्राइस बढ़ने लग जाता है। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। ठीक, नाउ अब ये सवाल उठता है कि क्या बहुत पढ़े लिखे लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या मैथ की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कॉमर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तब जाके? सर, एक शख्स हैं राधाकृष्ण दमानी, डीमार्ट के फाउंडर हैं, शेयर मार्केट के धुरंधर हैं, शेयर मार्केट से बिलियनियर बने हैं। इनकी आज के टाइम में नेटवर्थ है 21 बिलियन यूएस डॉलर। 21 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट कर लेना कितना। सर, ये ग्रेजुएट भी नहीं है। आप जो सेशन अटेंड कर रहे हो सकता है ग्रेजुएट, एमबीबीएस और बीटेक और पता नहीं क्या क्या करके बैठे होंगे। वो आदमी ग्रेजुएट भी नहीं है। 21 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर है, शेयर मार्केट का खिलाड़ी। बाद में डीमार्ट कंपनी शुरू करी। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? शेयर मार्केट कोई भी कर सकता है, पढ़े हो लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी। बस मार्केट की समझ होनी चाहिए, फंडामेंटल समझ होनी चाहिए, कंपनी की समझ होनी चाहिए, बिजनेस की समझ होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों के समझ के लिए पढ़े लिखे होने की, हाँ बेसिक चीज़ों की, ठीक है, हाँ ABCD पढ़ना होना चाहिए, बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, बेसिक उतना ही काफ़ी है। मतलब 6वीं 7वीं भी आपने पढ़ रखी है तो काफ़ी है स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी बनने के लिए। ठीक, नाउ फ्रॉड भी होते हैं क्या स्टॉक मार्केट में? स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, अरशद वारसी का भी न्यूज आया था कुछ टाइम पहले कि अरशद वारसी ने स्कैम कर दिया। होते हैं क्या? लोगों का पैसा डूबता है क्या? डूबता है सर, बिल्कुल डूबता है। कैसे होता है जरा ये भी बता दूं। कई बार क्या होता है, कुछ छोटे छोटे जो स्टॉक्स होते हैं ना, पेनी स्टॉक्स बोलते हैं उनको। पेनी मतलब जिनकी कोई औकात नहीं है, 10 रुपये 20 रुपये के शेयर हैं, 5 रुपये के शेयर हैं, तो उनमें ज़्यादातर होता है। अच्छी कंपनियों में भी हो जाता है लेकिन उनमें ज़्यादातर होता है। कुछ खिलाड़ी होते हैं मार्केट के धुरंधर, बहुत हज़ारों करोड़ लेकर के बैठे हुए। कंपनी मार्केट में पूरा अफवाह फैलने लग जाता है, ये कंपनी ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और खुद बहुत मोटा शेयर, वो मान लो 10 रुपये का वो शेयर है, भी सड़ा हुआ कंपनी है, सड़ा हुआ शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, मान लो 1 करोड़ रुपये डाल दिया उस बंदे ने, और पूरा मार्केट में अफवाह फैला दिया कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, न्यूज़ के माध्यम से, इधर के माध्यम से उधर न्यूज़ छपवा दिया, और 1 महीने में सच में वो 10 रुपये का 20 रुपये चला गया, भैया डबल हो गया, या 5 गुना हो गया, 50 रुपये हो गया। तो इसने जो 1 करोड़ रुपये लगाए थे, इसका तो 5 करोड़ हो गया ना। अब ये क्या करेगा, 50 जाने पे अपना बेच देगा सारा शेयर। तो 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा लिया इसने 1 महीने में, 4 करोड़ का, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी था। अब जब इसने बेच दिया और लोगों को पता चला कि ये बेच दिया, अब औकात पता चल गई 1 महीने में, इसके कंपनी में तो कुछ है नहीं। ये तो पंप एंड डंप का खेल इसको बोलते हैं। पंप कराया और डंप करा दिया, बड़े बड़े खिलाड़ी लोग करते हैं। अरशद वारसी पर भी तो आरोप लगा था कुछ दिनों पहले, अरशद वारसी ने भी पंप कराया किसी कंपनी को, अरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ले लो ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। लोगों ने लिया, सबने लिया, प्राइस बढ़ा, वो अपना चुपके से मोटा पैसा पहले ही लगा के बैठा था, सबने लिया, प्राइस बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, ऊपर ले जाकर के अपना बेच दिया, प्रॉफिट बुक करके निकल लिया। ये होता पंप एंड डंप। ऐसे आम लोगों का पैसा डूब जाता है। अब किसी ने 10,000 लगाया होगा, किसी ने 5,000 लगाया होगा, वो जहाँ 50 पे गया था अचानक ढम से 2 रुपये पर आ जाता है, वो गिर करके ढम से रातों रात में। अब किसी ने 40 पे लिया होगा, उसका 2 रुपये हो गया शेयर, तो बर्बाद हो गया ना। वो तो 40 रुपये पे उसने लिया होगा, अब रातों रात 2 रुपये पे आ गया। वो तो आम लोग ऐसे फंसते हैं, आम लोग ऐसे डूबते हैं। और इसकी वजह क्या लगती है आपको? नॉलेज, जानकारी। जानकारी नहीं है तो फंसना फिरता है। मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, जब समाज में जब तक देखो ज़्यादा समझदार लोग रहेंगे, ज्ञानी लोग रहेंगे, अज्ञानी लोगों का हमेशा शिकार होता रहेगा, अज्ञानी लोगों को ठगा जाएगा हमेशा। तो आप अज्ञानी हो क्यों? ज्ञान डेवलप करो ना, सीखो ना। और शेयर मार्केट में सीखने के लिए मैं कहता हूँ, किताब तो आप पढ़ोगे नहीं बोलूँगा तो, इसलिए मैं कहता हूँ कुकू एफएम पे ऑडियो बुक सुन लो कम से कम। कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है, स्टॉक मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग के सीक्रेट्स। अगर आपको बेसिक सीखना है ना स्टॉक मार्केट के, और ट्रेडिंग भी सीखना है, इन्वेस्टिंग भी सीखना है, तो ये बेसिक के लिए बहुत बढ़िया ऑडियो बुक है। और इसको 2,40,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक सुन लिया है। कुकू एफएम क्या है? इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म अभी है, जहाँ 15 लाख से ज़्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ महीने के 4200 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट हर महीने ऐड हो रहा है। 2023 में 45 घंटे का कंटेंट यहाँ प्ले किया गया है, जिसमें 1.5 लाख घंटे डेली सुना है लोगों ने, और ऐप की रेटिंग भी 4.5 प्लस की है।
कुकू एफएम ने अब हिंदी कैटेगरी में 10 गुना ज़्यादा एक्सपैंड भी कर लिया है। मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक इन्होंने ऐड किए हैं। बिजनेस, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योर में 300 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, यूपीएससी में 300 से ज़्यादा, रिलीजन इटसेल्फ में 150 से ज़्यादा ऑडियो बुक इन्होंने ऐड किए हैं। कुकू एफएम अब पहले से बड़ा और बेहतर हो चुका है। अगर आपने पहले बड़ा वाला ज़्यादा वाला डिस्काउंट मिस कर दिया है तो अभी ज़्यादा लेट हुआ नहीं है आपको, क्योंकि अब आपको मिल रहा है 30% डिस्काउंट पहले महीने के मंथली सब्सक्रिप्शन पर। मतलब 99 नहीं, सिर्फ 69 पे करना होगा आपको अगर आपने मेरा कूपन कोड SRS30 यूज़ किया तो। डिस्काउंट कोड और ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे रखा है। देखो, शेयर मार्केट सीखने के साथ साथ मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग, थोड़ा बहुत पैसे का रूल्स भी सीखो। मेरी ऑल टाइम फेवरेट, जिसमें लास्ट 2 वीडियो में आपको रिकमेंड कर चुका हूं, इस बार फिर से रिकमेंड करता हूं, अभी तक आपने नहीं सुना तो, 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ। ये ऑडियो बुक आज रात सोने से पहले जरूर सुन लेना अगर नहीं सुना तो। देखो, एक बात है, वो जमाना था जब किताबें ना पढ़ पाने की वजह से लोगों में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन आज तो ऑडियो बुक का ज़माना है। आज तो कुकू एफएम जैसी चीज़ें हैं अवेलेबल। फिर भी अगर कोई अज्ञानी है तो मैं तो कहूँगा आलस है और कुछ नहीं। नाउ अब सवाल उठता है कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रोकर अकाउंट चाहिए जहां आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा, जैसे एंजल वन का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड करके उसमें डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा ये भी समझ लो। देखो, पहले ना फिजिकल शेयर होते थे। फिजिकल शेयर का कहने का मतलब पेपर में जैसे आपने वसीयत या जमीन का या पेपर में बॉन्ड होते हैं ना, अग्रीमेंट वगैरह पेपर में, उसी तरीके से शेयर का अग्रीमेंट पहले हुआ करता था। आपने मान लो रिलायंस का शेयर खरीदा तो रिलायंस के शेयर का पूरा अग्रीमेंट होता था। रिलायंस का आपने 10 शेयर खरीदा है, उधर प्रॉपर मुहर वुहर लग करके आपको पेपर दिया जाता था। तो लोग अलमारी में रखते थे। अब लोग अलमारी में रखे हैं, गुम हो गया तो गया भैया पैसा। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये चीज़ें डिजिटल हो गई है। अब डीमटीरियलाइज उनको किया गया है, उन सारे डॉक्यूमेंट को। कहने का मतलब डीमटीरियलाइज, मटीरियल था पहले, अब उनको डीमटीरियल मतलब अब डिजिटल किया गया है। तो अब वो डिजिटल जो किया गया तो शेयर रखा कहां जाए, पहले तो हार्ड कॉपी था, अलमारी में रखते थे, अब डीमैट अकाउंट बोल दिया। वो डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट, उसको डीमैट शॉर्ट में अकाउंट में बोलते हैं, वहां अब आपका शेयर रखा जाता है। तो सेफ एंड सिक्योर है, इजी टू एक्सेस है डीमैट अकाउंट होने की वजह से। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है, कितने पैसे लगते हैं? कोई पैसा नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। एंजल वन का जो बारे मैंने आपको बोला, इसी एंजल वन में जैसे आप अपना केवाईसी कंप्लीट करते हो, अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हो, 2-3 दिन का समय लगता है अप्रूव होने में, आपका डीमैट भी खुल गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल गया, इन्वेस्टिंग अकाउंट भी खुल गया, सब इसी में खुल जाता है। एब्सोल्युटली फ्री है, लिंक इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको। ठीक है, अब एक सवाल उठता है, भैया इस ब्रोकर के जरिए, जैसे एंजल वन के जरिए हमने शेयर में इन्वेस्ट किया, बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और एक दिन रातों रात पता चलता है एंजल वन भाग गई, या जो भी ब्रोकर आपने चुन रखा है वो भाग गया। फिर पैसा कहाँ जाएगा भैया? कहीं नहीं जाएगा, पैसा आपका बिल्कुल सेफ है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये जो आपका शेयर होता है ना, ये स्टोर होता है रेपोजिटरी में। NSDL और CDSL 2 रिपोजिटरीज हैं जहां आपका एक्चुअल शेयर स्टोर होता है। ये ब्रोकर कल को रहे ना रहे, रातों रात भाग जाए, आपके पैसे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका शेयर बिल्कुल सेफ होता है। आप जैसे ही आप इन ऐप में लॉगिन करोगे ना, आपको कुछ भयंकर टर्मिनोलॉजीज दिखेंगी जिनका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। आपको दिखेगी NSE, BSE, इंडेक्स, निफ्टी 50। तो चलो इसका भी मतलब समझाता हूं। सबसे पहले एक्सचेंज समझो। एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा। देखो, एक्सचेंज ऐसे समझो कि जैसे दिल्ली में एक मार्केट है, पालिका मार्केट, अंडरग्राउंड मार्केट, कनॉट प्लेस में। आप दिल्ली में हो या बाहर हो, सुना तो जरूर होगा ना, नहीं गए तो जाना जरूर, बढ़िया जगह, अच्छा लगेगा देखने में। अंडरग्राउंड मार्केट है, एकदम गोल गोल। हाँ, वहाँ ठगी बहुत है, बचना जरा वहाँ से। 400 की चीज़ वहाँ 4000 में बेच डालते हैं। तो जैसे 4000 की बोले ना, बार्गेनिंग करके तुरंत बोलो भैया 500। तो जैसे पालिका मार्केट है, तो उस पालिका मार्केट को समझ लो आप स्टॉक एक्सचेंज। अब उसमें जितनी सारी दुकानें हैं, उस दुकानों में कपड़े की खरीद बिक्री होती है। उसी तरीके से आप अपने पास स्टॉक में 2 एक्सचेंज हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हम इसलिए नहीं करेंगे, ये पुराना वाला एक्सचेंज है, चलता अभी भी है लेकिन ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं।
तो बीएसई की बात हम साइड करते हैं, हम एनएसई की बात करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 दुकानें हैं। 5,000 दुकानें, हाँ, जैसे पालिका में दुकानें हैं ना, उसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 दुकानें हैं जहां शेयर मिलते हैं। 5,000 दुकानें कहने का मतलब 5,000 कंपनीज, रिलायंस, टाटा, ब्रिटानिया, एचडीएफसी, नेस्ले और पता नहीं क्या क्या, ऐसी 5,000 कंपनियां हैं एनएसई में। तो 5,000 दुकानें हमने बोल दी। ठीक है, अब सिनेरियो ये उठता है एक कि पालिका में दुकानदारों का धंधा अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, कैसे पता चलेगा? ये कौन से दिन दुकानदारों ने अच्छा कमाया, कौन से दिन दुकानदारों ने खराब कमाया, ये कैसे पता चलेगा? तो इसकी चिंता में दुकानदारों, वो जो हेड थे, कुछ लोग पालिका के हेड थे, तो उन लोगों ने डिसाइड किया एक काम करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं भैया। टॉप की जो 50 दुकानें हैं पालिका की, उसका एक ग्रुप बनाते हैं। टॉप की 50 दुकानें क्यों? क्योंकि टॉप की 50 दुकानें अगर अच्छा सेल कर पा रही हैं तो बाकी भी कर पा रही होंगी। टॉप की 50 दुकानें अगर अच्छा सेल नहीं कर पा रही तो बाकी भी नहीं कर पा रही होंगी। अजम्पशन, ठीक है। तो अब जो 50 ग्रुप बनाया, जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, तो 50 दुकानों का जो ग्रुप बनाया, उसका एक नाम रखा ग्रुप का, पालिका इंडेक्स। ठीक है। तो जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम नहीं रखते हैं, उसी तरीके से उन्होंने भी ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा पालिका इंडेक्स। बोले उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है पालिका इंडेक्स का, तो हम समझेंगे पालिका में सभी दुकानदारों ने अच्छा बिजनेस किया है। पालिका इंडेक्स क्या है? 50 दुकानों का ग्रुप है। वो 50 दुकानों का ग्रुप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम कहते हैं पालिका इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो 50 दुकानों का ग्रुप अगर सेल अच्छा नहीं है तो हम कहेंगे पालिका इंडेक्स का सेल खराब हो रहा है। इसी तरीके से एनएसई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी 50 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया ताकि हम उन 5,000 कंपनियों का परफॉर्मेंस चेक कर पाए डेली बेसिस पे। अब आप कहोगे 5,000 कंपनियां, सिर्फ 50 से उसका, क्योंकि ये जो 50 है ना भैया, ये टॉप की हैं। ये 50 एक तरफ, वो बाकी के 4500 एक तरफ, ये भारी भरकम बड़ी वाली हैं। तो इनका परफॉर्मेंस अगर खराब है तो बाकियों का भी खराब, इनका अच्छा है तो बाकियों का भी अच्छा हो रहा है। ऐसा एक मिला जुला कंपोजिशन के बेस पे ये बनाया गया। तो इसका हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? निफ्टी 50 इंडेक्स या निफ्टी इंडेक्स। आपने सुना होगा निफ्टी 50, निफ्टी, इसको बोलते हैं। ये क्या है भैया? इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? फिर से रिपीट करता हूं, इंडेक्स क्या है? टॉप की 50 कंपनियों का ग्रुप है। उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी बोलो या निफ्टी 50 बोलो। 50 क्यों? वो 50 है तो इसलिए निफ्टी 50 बोल देते हैं। ठीक है। अब एक सिनेरियो और आता है कि पालिका में, पालिका इंडेक्स में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो, किसी दुकानदार ने अपना सेल्स सही नहीं बताया तो, किसी दुकानदार ने पैसा गड़बड़ मार लिया तो, किसी दुकान में कुछ स्कैम हो गया तो कैसे क्या होगा फिर? बाकियों का भी नुकसान हो सकता है, पूरा डेटा गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इसके लिए पालिका वालों ने क्या करा? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने पालिका बोर्ड ऑफ इंडिया। अब पालिका बोर्ड ऑफ इंडिया की मर्जी से ही सारे दुकानदार कुछ भी करेंगे। ठीक, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में 5,000 कंपनियां जो हैं, इन 5,000 कंपनियों के ऊपर का माई बाप बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मालिक हैं, समझ लो। स्कैम ना हो, कोई गड़बड़ ना कर दे, कोई कुछ इधर का उधर ना हो जाए, सब पे इनकी नज़र है। तो सेबी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा स्टॉक मार्केट में, ये समझ लो। आम आदमी का पैसा किसी तरीके से ना डूब जाए, वो सब सेबी ख्याल रखती है। जैसे पंप एंड डंप एक क्राइम है, ये रूल किसने बनाया? क्राइम है सेबी ने। कोई पंप एंड डंप करता वो पकड़ा जाएगा, उसको सीधा अंदर, समझे? अब सवाल उठता है कि पैसा कैसे कमाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। मेन सवाल, पैसा कमाते कैसे हैं? देखो, पैसा कमाने के दो बेसिकली जरिया है स्टॉक मार्केट में, एक इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है कि हमने पैसे, किसी कंपनी का शेयर खरीदा और खरीद करके हमने छोड़ दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, दो तरह का इन्वेस्टिंग होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग बोलते हैं 1 साल के अंदर अगर हमने खरीद के बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो गई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है? खरीद लिया हमने 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए छोड़ दिया, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। तो जब बेचोगे तो प्रॉफिट जितना होगा वो आपका, लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा शेयर अगर है तो प्रॉफिट ही होता है, अगर अच्छा शेयर है तो एक तो इन्वेस्टिंग से हो गया। दूसरा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? हफ्ते भर में बेच दो, डेली खरीद बिक्री करो,
5 मिनट में खरीदो और बेचो, 1 मिनट में पैसा खरीदो और बेचो, अरे 1 सेकंड में खरीदो और बेचो, 1 सेकंड में। हाँ जी, ऐसे कई सारे लोग हैं जो 1-1 सेकंड में खरीद बिक्री करते हैं। अब भी खरीदा अगले सेकंड बेच दिया, अब भी खरीदा अगले सेकंड बेच दिया। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं, पैसा डेली का भैया मोटा मोटा पैसा कमाते हैं। नौकरी में आप या कोई भी जितना साल का कमाए ना, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके आदमी उतना डेली का कमा रहा है, डेली का। ऐसे कई लोग हैं, कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ भैया, और करोड़ों छापने वाले भी कई लोग हैं। ट्रेडिंग से इतना कमाया जा सकता है। आपको अगर ट्रेडिंग का डिटेल में सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ट्रेडिंग का डिटेल में सेशन लाता हूँ कि कैसे कमाया जाता है, क्या खेल किया जाता है। कमेंट, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसके हिसाब से हम इतनी ही जल्दी नेक्स्ट ट्रेडिंग के सेशन को हम प्लान करेंगे, ठीक है। और अगेन वो सीखने वाली बात है भैया, नहीं सीखोगे तो फिर वहाँ भी वही, हम भी बर्बाद हो गए। बर्बाद होते हैं, हर जगह बर्बाद होते हैं। ट्रेडिंग जुआ है क्या? हाँ जुआ है। बिना सीखे करोगे तो जुआ ही है, सीख के करोगे तो भैया फिर साइंस है, ठीक है। नाउ कैसे इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा ये समझो। इसके लिए मैं आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। मैं एंजल वन खोल करके कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। लाइव दिखाते ना, ज़्यादा समझ में आएगा। मुंह से बोल करके उतना हो सकता है समझ ना आए। ओके, सो अब आपको स्क्रीन मेरी दिखने लग गई। हम एंजल पे लॉगिन कर लेते हैं। ये हम लॉगिन कर लिए, होम पेज पे आ गए, ठीक है। एक बेसिक रूल बताता हूँ इन्वेस्टिंग का, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। अब जैसे ब्रिटानिया की हम बात कर रहे थे तो हम सर्च कर लेते हैं ब्रिटानिया ही। यहाँ पर देखो ब्रिटानिया सर्च किया ना, तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, NSE भी लिख के आ रहा है, BSE भी लिख के आ रहा है। 2 कंपनियां आ रही है ना, ब्रिटानिया इधर, ब्रिटानिया नीचे। तो एक NSE में है ब्रिटानिया, एक BSE में है। मतलब जितनी कंपनी BSE में लिस्टेड है ना, वो सारी आपको NSE में मिलेगी, ठीक है। सो हम ब्रिटानिया पर क्लिक कर लेते हैं, NSE वाले पर। यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं स्टॉक डिटेल में। स्टॉक डिटेल कहाँ है? यहाँ है। ओहो, ये दिक्कत हो जाती है थोड़ी थोड़ी। ये देखो यहाँ नीचे स्टॉक डिटेल है, तो इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखो 52 वीक हाई लो। बहुत बेसिक पैरामीटर है। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी शेयर में, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप नए हो तो मैं कहूँगा किसी ऐसे शेयर में मत कूदना जो कंपनी ही नहीं है। टॉप की जो 50 कंपनियाँ हैं उसकी लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी, तो उनमें ही अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इनमें ही इन्वेस्ट करो शुरुआत में, तो सेफर साइड है, इन्वेस्ट करके सीख सकते हो। बाकियों में बाद में सीखने के बाद जमना। और उनमें इन्वेस्ट करने का एक बेसिक पैरामीटर ये है कि ये देखो आप 52 वीक हाई लो। क्या मतलब है इसका? ये एक प्राइस दिखा रहा है 3156 रुपए का प्राइस। ये कहता है 52 वीक में सबसे कम प्राइस ब्रिटानिया के शेयर का इतना रहा है। मतलब कभी गया होगा 1-2 बार, सबसे कम 52 वीक में इतना गिर के सबसे कम गया था। अच्छा, इधर हाई वाला प्राइस है, तो ये कह रहा है 4700 सबसे हाई रहा है किसी दिन ब्रिटानिया का प्राइस। और अभी करंट प्राइस क्या है? करंट प्राइस आपको यहां दिख रहा है 4598 रुपए का करंट प्राइस अभी चल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? 4500 रुपए का करंट प्राइस है, सबसे हाई गया है 4700, यानी कि अभी का जो प्राइस है सबसे हाई के आसपास है। तो शेयर मार्केट का एक बेसिक रूल समझ लो, जब किसी शेयर का प्राइस सबसे टॉप पे होना या हाई के आसपास होना, तो नहीं खरीदने का। सर आदमी हो या कोई शेयर, जब तक वो गिरता नहीं है ना, उसकी ताकत का पता नहीं चलता, उसकी औकात का पता नहीं चलता। तो जब शेयर में इन्वेस्ट करना है, वेट करो, उसको नीचे आने दो, आएगा जरूर। जैसे किसी आदमी का भाग्य हमेशा उसको ऊपर की ओर नहीं ले जा सकता, जिंदगी उठाती है गिराएगी, उठाती है गिराती है। उसी तरीके से भैया शेयर मार्केट में भी खेल चलता है। शेयर मार्केट में भी कोई शेयर अगर ऊपर है तो वो कल को गिरेगा जरूर, वेट करो, गिरने दो उसको। और इन्वेस्टमेंट का समय वही होता है जब शेयर गिरे। जब नीचे हो तभी तो आपको सस्ते में मिलेगा। तो अभी जो प्राइस मैं देख रहा हूं ऊपर की तरफ है, तो मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसे ही बाकी दूसरी कंपनियों को मैं एक्सप्लोर कर करके देखूंगा कि अगर ऊपर की तरफ है, ज्यादा ETH बोलते हैं इसको, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई मतलब ऊपर की तरफ प्राइस है, तो मैं नहीं, हम अभी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे तो बीच में आ जाए या नीचे आ जाए, ठीक। तो ये एक बेसिक पैरामीटर है। अच्छा, कैसे बाय करना है अब जरा ये समझिए। यहां पर बाय का भी बटन है,
ये जो आपको दिख रहा है ये बाय का बटन, ये सेल का बटन। तो हम बाय पर आ जाते हैं। सेल का बटन मेरे को क्यों दिख रहा है? मैंने तो खरीदा भी नहीं है, सेल का बटन नहीं दिखना चाहिए ना सर। खेल होता है इसमें, बिना खरीदे भी आप बेच सकते हो। ऐसे कैसे? ब्रिटानिया का बिस्किट बिना खरीदे आप बेच सकते हो क्या? नहीं बेच सकते। लेकिन ब्रिटानिया का शेयर बिना खरीदे आप बेच सकते हो। ये सीखना है? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, सीखना है तो बताओ। बड़ा मजेदार चीज है, इसको बहुत तगड़ा तगड़ा प्रॉफिट कमाते हैं लोग इससे, यही बताऊंगा। फिलहाल हम बाय पे समझ लेते हैं। बाय पर क्लिक करो आप। बाय पर क्लिक करते ही देखो यहां पर इंट्राडे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। हमें इंट्राडे में नहीं जाना, हमें डिलीवरी में जाना है। डिलीवरी ये रहा, इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्या है इंट्राडे और क्या है डिलीवरी, पहले ये समझो। डिलीवरी में जब हम शेयर लेते हैं तो ये समझ लो हमने परमानेंट लाइफ टाइम के लिए शेयर खरीद लिया, मतलब लाइफ टाइम हम ही मालिक हैं। इंट्राडे ऑप्शन में अगर आपने शेयर खरीदा है तो इसका मतलब शाम होने से पहले आपको बेचना है उसको। शाम होने से पहले नहीं बेचोगे तो जिस प्राइस में शाम में गया, शाम मतलब 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है, तो उस टाइम तक जो भी लास्ट प्राइस होगा वो अपने आप बेच देगा, ये ब्रोकर बेच देगा आपका। लॉस में हो तो लॉस में बिकेगा, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट में बिकेगा। तो इंट्राडे का मतलब शेयर एक ही दिन के लिए है आपका, उधार लिया है समझ लो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काम आता है, जिसको एक दिन में खरीद बिक्री करना है, ट्रेडिंग वाले के लिए ये इंट्राडे है। ठीक है, डिलीवरी मतलब डिलीवरी अब मेरा है, लाइफ टाइम हमारा ही है, तो हम डिलीवरी में खरीदेंगे। ट्रेडिंग का सेशन अगर आपको चाहिए, 1 मिनट में पैसा कैसे कमाते हैं मुझे कमेंट में बताइए, वो उस पर भी सेशन हम करेंगे। डिलीवरी में हम ले लेंगे। मान लो डिलीवरी हमने सेलेक्ट कर लिया और डिलीवरी में हमने बोला ब्रिटानिया का हमको 10 शेयर दे दो भैया। तो यहाँ पर देखो प्राइस लिख के आ गया भैया, 4500 का शेयर है, तो टोटल आपको इतना पैसा पड़ेगा। अब जैसे ही मैं बाय बटन पर क्लिक करूंगा, ये बोलेगा फंड ऐड करो अपने वॉलेट में, फंड ऐड करेंगे, खरीदारी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक लिमिट का और एक मार्केट का। जरा ये भी समझिए ध्यान से। लिमिट क्या होता है? लिमिट में देखो एडिट का ऑप्शन है, अभी लिमिट सेलेक्टेड है और यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन है। मैं इसको एडिट करके 4598 है ना, मैं इसको कह सकता हूँ 4598 नहीं 4100 और बाय कर सकता हूँ। 4100 पर बाय मतलब 4100 रुपये में सस्ता मिल जाए, 4100 रुपये शेयर मिल जाए क्या? मतलब अपनी मर्जी से हिसाब से हम कुछ भी प्राइस सेट कर लें। थामा, इसका मतलब ये है कि 4100 रुपये जो आपने डाला और बाय बटन पे जैसे क्लिक करोगे, पैसा होना चाहिए आपके अकाउंट में यहाँ पर, और बाय बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपने इस ब्रोकर को ऑर्डर दिया कि भैया 4100 पर अगर शाम होने से पहले प्राइस आ गया तो मेरा खरीद लेना। ये ऑटोमेटिक आपने शेड्यूल कर दिया, ये समझ लो, शेड्यूल कर दिया आपने। 4100 पर अगर गिरकर प्राइस आया शाम होने से पहले, क्योंकि शाम तक का ही हिसाब किताब है, शाम मार्केट क्लोज होने के बाद ये सब रिसेट हो जाएगा, तो खरीद लेना। और उस प्राइस पर अगर नहीं आया तो नहीं मिलेगा फिर आपको। ठीक है, तो पैसा उतने टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा आपका, और अगर नहीं खरीदा है तो पैसा रिलीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है मार्केट, ये वाला मार्केट। हम मार्केट पर क्लिक करते हैं। जरा देखो, मार्केट पर क्लिक करते ही जैसे हमने मार्केट सेलेक्ट किया, ये डिसेबल हो गया, मतलब अब एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी जो करंट रनिंग प्राइस है उसी पर शेयर खरीदाएगा। आप यहां ये नहीं बोल सकते कि इतने पर आएगा तब लेना। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन होता है। कई लोगों का कैलकुलेशन होता है कि अभी 4500 है, 4400 आएगा, आज मेरा गणित कह रहा है, पूरा कैलकुलेट करके बैठे हैं, तो 4400 लगा करके बाय कर दिए। जिस मोमेंट 4400 आया अपने आप खरीदा जाएगा। कुछ लोग अज्ञानी हैं, पता ही नहीं 4400 आएगा नहीं 4600 पता नहीं है, जब मार्केट पे ले ले तो मार्केट पे खरीद लेते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना कुछ आपको आज के लिए समझ में आया होगा। देखो, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बेसिक फैक्टर आपको बता देता हूँ। बेसिक फैक्टर जरूर देखो, जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका मैनेजमेंट जरूर देखो कि मैनेजमेंट में कौन है भैया, किस तरह का आदमी है, बढ़िया आदमी है। गूगल पे सब अवेलेबल है ना, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी का कोई डेटा छुपा हुआ नहीं रह सकता, सब गूगल पे आपको मिलेगा। टर्नओवर, मैनेजमेंट, कौन क्या नहीं चल रहा, क्या प्रॉफिट में लॉस में, सब मिलेगा आपको गूगल पर। ठीक है, कंपनी कितनी बड़ी है जरा ये भी देखो, प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं। जैसे ब्रिटानिया की हमने बात करी तो ब्रिटानिया बिस्किट बेच रही है भैया, प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ती जा रही है। कौन से घर में ब्रिटानिया नहीं जा रहा भैया बिस्किट?
तो सेल जब ज़्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। अच्छा, टाटा मोटर्स जैसे एग्जांपल हमने ले लिया। टाटा मोटर्स का एक टाइम था जब गाड़ियां नहीं दिखती थी आपको, रोड पर नहीं बिकती थी, इसका मतलब उस टाइम पे प्राइस भी डाउन हो रहा था। आज के टाइम पे गाड़ियां बिकी है तो टाटा मोटर्स की प्राइस बढ़ी है। अच्छा, आज के टाइम पे देखो सोलर का बहुत डिमांड बढ़ रहा है, तो टाटा का जो सोलर वाली कंपनी है टाटा पावर, उसका बढ़ेगा क्या? बढ़ सकता है शेयर। अच्छा, जो भी देखो आप मार्केट में जो हलचल ज़्यादा हो रही है, अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर के प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे, सर हर घर में पेप्सोडेंट, रिन और पता नहीं कौन कौन सा कपड़ा धोने धाने का सामान वो सब तो पहुंचता ही है ना, इसकी डिमांड तो बढ़ने वाली है ना, आबादी बढ़ेगी तो शेयर प्राइस भी बढ़ने के चांसेस हैं। ये एक पैरामीटर, इस बेसिक चीज के बेसिस पे आप जज कर सकते हो भैया प्रोडक्ट की डिमांड अगर मेरे चारों तरफ है तो कंपनी का शेयर कैसे गिर सकता है, इस बेस पे सर्च करो। अब शहरों में जैसे पिज़्ज़ाज, डोमिनोज, बहुत डोमिनोज जहां खुल जाए भैया सेल ही सेल, लोग दब जाए, बड़का बड़का पिज़्ज़ा लेकर के मुंह दबाए पड़े हैं। तो जब डोमिनोज जहां खुल रहा है, डिमांड बढ़ जा रही है, खूब पिज़्ज़ा बिक रहा है, तो डोमिनोज की जो कंपनी है भैया वो क्या नाम है, जुबिलिएंट फूडवर्क, उसका शेयर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। तो इस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक एक ये फैक्टर है, बाकी बहुत सारे फैक्टर हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको शेयर कर सकता हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको चाहिए क्या, ट्रेडिंग सीखना है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, स्टॉक मार्केट को और इन डेप्थ एडवांस लेवल पे सीखना है, मुझे जो भी बताइए। और मज़ा आया क्या आज के सेशन में? अगर मज़ा आया तो ये भी मुझे बताओ कि भैया मज़ा आ गया सेशन में, ठीक है। बाकी कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, SRS30 कोड ज़रूर इस्तेमाल कर लेना, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए एंजल का भी लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। कमेंट बॉक्स में बताइए जरा मज़ा आया कि नहीं बताया। अरे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए ना। हाँ चलो अब ठीक है।